नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 8 टीम्स हो चुकी हैं, आखिरी 4 बाकी हैं। आपको भी पता है कौन कौन सी टीम्स हैं। पीपी और पीपी, पटना पायरेट्स और पुनेरी पल्टन, फिर आती है तमिल तलाईवाज और फिर आती है पहले 3 सीजन में सबसे खतरनाक टीम जो बनी थी, यू मुंबा। तो आइए चारों टीम्स के मुतालिक बात करूंगा। कौन से खिलाड़ी रिटेन किए हैं, कौन से रिलीज किए हैं, क्यों रिटेन या रिलीज किए हैं, नए या पुराने जो भी कोचेज हैं उनकी सोच क्या हो सकती है ऑक्शन में जाने से पहले। तो स्वागत आपका रिटेंशन की रणनीति सीरीज के इस तीसरे वीडियो में। बाद के जो वीडियोज आएंगे उनमें जो हमारे इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी तो कवर नहीं हो पाएंगे, जितने कवर हुए हर एक खिलाड़ी के मुतालिक भी बात करूंगा कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम में जा सकता है, जैसे हमने पिछले सीजन में किया था, ब्रेकिंग बैंक इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब सबसे पहले सबसे कामयाब टीम पटना पायरेट्स की बात, 3 बार लगातार चैंपियन, उनके अतिरिक्त कोई बनने का सपना अगर कोई देख पाया था तो वो यू मुंबा थी, उसकी बात भी होगी। लेकिन पहले पटना पायरेट्स पिछले सीजन का फाइनल खेली। पिछले सीजन के कोच नरेंद्र रेड्डू साहब अब जेपीपी में चले गए हैं, उनकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है। और सबसे पहले तो आपने जो आपकी रिलीज्ड लिस्ट थी उसमें देवांग दलाल का नाम आया। लोग पटना का फैन बेस बहुत लॉयल है, बहुत कमाल का है, अद्भुत है। मैंने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़े थे। किसी मित्र ने लिखा था कि पटना का फैन होना आसान नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, कहाँ प्रदीप नरवाल पटना की शान, पटना की पहचान बन गए थे, वो नहीं रहे, वो यूपी चले गए। अब पटना को एक नया स्टार मिला देवांग दलाल के तौर पे, वो भी अब ऑक्शन पूल में है। पर हर बार टीम ये डिसाइड नहीं कर सकती। मैं बार बार इस बात को जोर देके आपको बताता हूं कि सिर्फ अकेली टीम ये डिसाइड नहीं कर सकती कि वो खिलाड़ी को रिटेन करेंगे या रिलीज करेंगे। दोनों माने, टीम माने, खिलाड़ी माने तो रिटेन होगा। अगर खिलाड़ी ने कह दिया कि मुझे रिटेन नहीं होना है, भाई ऑक्शन में जाऊंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो टीम उसे जबरदस्ती रिटेन नहीं कर सकती। तो फिलहाल ये देख लीजिए पटना ने रिटेन कौन से खिलाड़ी किए हैं। अयान लोचब एक दूसरे बहुत बड़े स्टार बने थे पिछले सीजन, लेफ्ट रेडर हैं, 184 रेड पॉइंट आपने लिए थे, बहुत अच्छा काम किया था। सुधाकर पिछले सीजन में बहुत अच्छा काम किया था, एक और लेफ्ट रेडर हैं, पिछले सीजन में सिर्फ 23 रेड पॉइंट आए। फिर दीपक हैं, दीपक जागलान राइट रेडर, मिलन दहिया हैं, एक और राइट रेडर हैं, अंकित राणा हैं, एक और रेडर हैं, और हामिद नादर ईरान वाले ऑलराउंडर हैं। पिछले सीजन में एक टैकल पॉइंट आपके नाम आया था, उससे पिछले सीजन में तेलुगु टाइटंस के साथ खेलते हुए 15 टैकल पॉइंट आए थे। तो ये तो हैं आपके रेडर या ऑलराउंडर। डिफेंडर्स में आपने त्यागराजन युवराज को रिटेन किया है, जो लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, पिछले सीजन सिर्फ 4 टैकल पॉइंट आए थे। नवदीप लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन वाले इलाके में खेलते हैं, उनको रिटेन किया है, 15 टैकल पॉइंट पिछले सीजन में आए थे। साहिल पाटिल एक और लेफ्ट कॉर्नर, प्रियांश एक और लेफ्ट कॉर्नर, और सौरभ नरवाल एक और लेफ्ट कॉर्नर आपने रिटेन किए हैं। रिटेन आपने इनको किया है। रिलीज किया है ऑब्वियसली देवांग दलाल को, 301 रेड पॉइंट लाके उन्होंने कमाल कर दिया था। साथ में शुभम शिंदे डिफेंडर रिलीज हो चुके हैं, दीपक सिंह रिलीज हो गए हैं, गुरदीप जो कवर के खिलाड़ी हैं यूपी से आए थे, अरकम शेख वो लेफ्ट कवर लंबे चौड़े, वो अब टीम में नहीं है। जैंगकुन ली पटना की पहचान बने हुए थे बहुत सीजन पहले, अब वो रिलीज लिस्ट में हैं। मीतू रिलीज लिस्ट में है, संदीप रिलीज लिस्ट में है। पर एक अधिग्रहण किया है, एक इन्होंने टीम के साथ एक शख्स को जोड़ा है जिनका नाम है अनूप कुमार, हमारे लेजेंड अनूप कुमार, जो कि इससे पहले जेपीपी से खेले, उससे पहले यू मुंबा के अभूतपूर्व कैप्टन रहे, चैंपियन भी बने, पुनेरी पल्टन के कोच भी रहे। पटना के साथ इनका कोई कनेक्शन था नहीं इससे पहले। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है कि पटना के साथ जिन्होंने अपना करियर शुरू किया, राकेश कुमार, वो अब यू मुंबा के कोच हैं। यू मुंबा के साथ जिन्होंने करियर शुरू किया, अनूप कुमार, वो अब पटना के कोच हैं। तो अनूप भाई क्या कर सकते हैं? अब एज अ कैप्टन, एज अ कोच, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आप भी बहुत सम्मान करते हैं, आई एम श्योर। बड़े कमाल का उनका कबड्डी का ब्रेन है। जो चीजें एकदम साफ दिख रही हैं, एक तो आपको तगड़े वाला राइट रेडर चाहिए। मेरा एफबीएम कार्ड है नहीं मेरे पास, चलो उनके पास 3 होंगे। एक कार्ड आप आराम से दिखा सकते हैं देवांग दलाल पे, पॉकेट अफोर्ड करे तो। पॉकेट का वीडियो जल्दी डालूंगा, जैसे ही मुझे टीम्स के बचे हुए पर्स के बारे में जानकारी मिलते हैं आपको बताऊंगा। लेकिन
दिवांक दलाल पे एफबीएम कार्ड आ सकता है, या ओपन ऑक्शन में आप बहुत सारे विकल्प हैं भाई, मनिंदर सिंह हैं, अर्जुन देशवाल हैं, पवन सेरावत हैं, नवीन हैं, आशु हैं, और भी बहुत सारे राइट रेडर हैं जिन पे अनूप जा सकते हैं। नंबर 2, डिफेंस तकरीबन पूरा ही बनाना पड़ेगा। आपके पास जो आपने 4-5 डिफेंडर रिटेन किए हैं वो तकरीबन सारे ही लेफ्ट कॉर्नर हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है नहीं, तो तकरीबन पूरे का पूरा डिफेंस दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा। नंबर 3, जब भी आप नया खिलाड़ी लेंगे, चाहे डिफेंडर हो या रेडर हो, एक कैप्टन तो साथ में चाहिए। अनूप जैसा कोच बेंच पे बैठा हो तो कैप्टन का काम आसान हो जाता है, लेकिन अनूप या कोई भी कोच वहां बैठे बैठे ज्यादा नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। हालांकि मेरा ऐसा मानना है और मैं हर साल कहता हूं कि कोच को बोलने की इजाजत हो। हॉकी वाले बोलते हैं, फुटबॉल वाले, एनबीए वाले बोलते हैं, वॉलीबॉल वाले बोलते हैं, इनको भी बोलने की परमिशन हो, लेकिन एक कैप्टन आपको चाहिए जो चलते मैच में टीम को चला सके। और नंबर 4, अब अनूप चूंकि अपनी एकेडमी भी चलाते हैं गुरुग्राम में, और मुझे जाना है, हर साल मैं सोचता हूं जाऊंगा, इस बार पक्का जाऊंगा। अनूप भाई प्रॉमिस, कैसे प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस, इस बार आऊंगा आपकी एकेडमी में। तो हो सकता है कि कुछ एनवाईपीज कैटेगरी में जो खिलाड़ी आप लेकर आए हैं या लेके आने वाले हैं, या ऑक्शन में जो आने वाले हैं, उनकी अपनी एकेडमी के, उनके अपने प्रशिक्षित किए खिलाड़ी हों, तो टीम पे एक अनूप कुमार एज अ कोच जो उनका रुतबा है उसकी छाप आपको दिखाई देने वाली है। अब 3 एफबीएम कार्ड में से एक दिवांक पे दिखाया जा सकता है, 2 और किस पे आप दिखाएंगे? क्या गुरदीप को लेके आएंगे? क्या शुभम शिंदे को लेकर आएंगे? वो हो सकता है कि आपको ओपन ऑक्शन में मिल जाएं। और अनूप खुद चूंकि एक बेहतरीन रेडर थे, एक अंडररेटेड कमाल के ऑलराउंडर भी थे, तो देखते हैं कि क्या जो ऑक्शन में आपको ऑलराउंडर्स मिलते हैं नीरज नरवाल जैसे, उन पे क्या आपकी नज़र रहेगी? मेरी नज़र है अगली पीपी वाली टीम पे, नाम है पुनेरी पल्टन, 2 सीज़न पहले चैंपियन बनी थी, उससे 1 सीज़न पहले फाइनल खेला था। पिछले सीज़न में काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ हुई थी वहाँ पे जब असलम इनामदार हुए थे चोटिल, उनकी गैर हाजिरी में टीम का संतुलन बिगड़ा। पर आपने इस बार संतुलन सुधारने के लिए अजय ठाकुर साहब को कोच बना दिया है। पिछली बार भी वो थे, बेंच पे थे कुछ मैचेस के लिए असिस्टेंट बन के। अशोक शिंदे साहब टीम के बीच सीजन कोच बन गए थे, बीसी रमेश साहब को जब स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया गया था, तो कुछ काफ़ी सारे चेंजेस हुए। इस बार फाइनल चेंज क्या है? अजय ठाकुर टीम के चीफ कोच हैं, अशोक शिंदे साहब स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अशोक शिंदे साहब वैसे भी इनकी अकेडमी और बहुत सारा तामझाम संभालते हैं। मैं उन्हें पुनेरी पल्टन का ब्रेन कहता हूं, दिमाग कहता हूं, जो इस टीम को चलाता है। तो आपने क्या दिमाग लगाया है? कौन से खिलाड़ी रिटेन किए हैं? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। असलम इनामदार टीम के कैप्टन, रिटेन्ड, पिछली बार सिर्फ 7 मैच खेले थे पर 31 रेड पॉइंट और 7 टैकल पॉइंट लिए थे। पंकज मोहिते राइट के रेडर, 110 रेड पॉइंट और 6 टैकल पॉइंट, रिटेन्ड। मोहित गोयत एक और बेहतरीन ऑलराउंडर, पिछली बार सिर्फ 83 रेड पॉइंट आए थे पर 21 टैकल पॉइंट भी लाए थे। आदि, वो घुंघराले वालों वाले आदित्य शिंदे, सिर्फ 17 ही रेड पॉइंट ला पाए थे। उनके अलावा अभिषेक को रिटेन किया गया है रेडर्स में। डिफेंस में राइट कॉर्नर गौरव खत्री रिटेन हुए हैं, पिछली बार 61 टैकल पॉइंट आए थे, बढ़िया खेले थे। अभिनेश नटराजन राइट कवर हैं, 44 टैकल पॉइंट वो लाए थे पिछली बार, रिटेन्ड हैं। दादासो पुजारी एक और राइट कॉर्नर, 23 टैकल पॉइंट पिछली बार लाए थे। वैभव टीम के ऑलराउंडर हैं, रिटेन किए गए हैं। फिर संजय हैं, राकेश हैं, ये युवा खिलाड़ी हैं जो रिटेन हुए हैं। रिलीज किसको किया है? संकेत सावंत। मैं थोड़ा हैरान हूं, टीम के परमानेंट लेफ्ट कवर थे पिछले कई सीजन से। पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था, 27 टैकल पॉइंट आए थे, उससे पिछले सीजन में 32 टैकल पॉइंट आए थे। तो क्या इसी वजह से आपको रिलीज किया गया है? परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी? बिल्कुल ये कारण हो सकता है। जहां मुझे बहुत हैरानी हुई है वो है आकाश शिंदे पे, क्योंकि टीम के वो जो बैंड ऑफ ब्रदर था 5-6 खिलाड़ियों का, आकाश शिंदे, स्काई शिंदे जिनको मैं कहता हूं, वो उस बैंड का हिस्सा थे, पर वो रिलीज्ड हैं। 92 रेड पॉइंट पिछली बार उन्होंने लिए थे। हो सकता है कि उन्होंने खुद ऑप्ट कर लिया हो कि प्रभु मैं ऑक्शन में जाऊंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अमन अंतिल जो लेफ्ट कॉर्नर खेले थे पिछली बार, उससे पिछली बार बुल्स में थे और बहुत अच्छा 50 से ज़्यादा आपके टैकल पॉइंट थे, रिलीज्ड हैं। मोहम्मद अमान बहुत नहीं खेले थे, यूपी कबड्डी लीग से यहाँ आए थे, वो भी रिलीज़ हैं। आमिर नूरूजी ईरान के प्लेयर, उनके अलावा अली हादी एक और ईरानियन, और वी अजीत कुमार, ये तीनों भी रिलीज़ हो चुके हैं।
तो आपने करना क्या है? देखिए, अगर तो आप इसी टीम को भी लेके जाएंगे ना इस सीजन में, तो भी कोई परेशानी नहीं है। बस एक आधा लेफ्ट कवर आप अपने एनवाईपीज में से उठा लीजिए, बाकी तीनों डिफेंडर आपके पास हैं। रेडर्स में असलम हैं, पंकज हैं, मोहित हैं, आदित्य हैं, 4 तो आपके पास है ही हैं, जिनमें से 3 तो खेलते ही खेलते हैं। कुछ करना है तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में करना है। लेफ्ट कॉर्नर का इलाका 2 जो आपके पास खिलाड़ी थे, दोनों आपने रिलीज कर दिए। तो मुझे कहीं अंदर से आवाज आ रही है अगर पर्स ने अलाउ किया, ये जाएंगे शादुलू पे। शादुलू पहले भी इस टीम में खेल चुके हैं। इस टीम को वैसे भी फजल शादुलू जैसे सुपरस्टार इरानियंस के साथ खेलने का तजुर्बा भी है और अच्छा भी लगता है। लेफ्ट कॉर्नर भरना ज़रूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस की पोजीशन, बाकी 3 भी होती हैं लेकिन उनसे 2-2% ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि सारे राइट रेडर यहीं से शुरुआत करते हैं। तो क्या शादुलू पे आपकी नज़र रहेगी? हो सकता है शादुलू के आने के कारण आपका जो मेरा सेकंड पॉइंट होने वाला था, कैप्टेंसी बैकअप। असलम पिछली बार जब चोटिल हुए, टीम बाकी तमाम युवा खिलाड़ी हैं, असलम भी युवा खिलाड़ी हैं, पर वो कैप्टेंसी वाला काम कोई खिलाड़ी कर नहीं पाया। जो मैंने प्रत्यक्ष देखा था इनकी एकेडमी में जाकर, असलम किस तरह से, सारे एक ही एज ग्रुप के लड़के हैं, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटीज असलम दिखा रहे थे वो कमाल की थी। तो मैंने इन सब का नाम रखा था बैंड ऑफ ब्रदर्स। वहां आपको एक कैप्टेंसी बैकअप चाहिए। तो अगर शादुलू को आप किसी तरह से ले आते हैं, अगर हरियाणा वहां एफबीएम यूज नहीं करता है, और याद रखिए शादुलू की ऑक्शन सबसे पहले आएगी, विदेशी ऑलराउंडर्स की ऑक्शन सबसे पहले होती है, और वहां शादुलू का नाम आएगा, पहला या दूसरा तीसरा इन्हीं का नाम आने वाला है। इनफैक्ट एक कैटेगरी है तो पहला नाम इन्हीं का होगा। तो अगर हरियाणा ने एफबीएम नहीं दिखाया तो ये एक टसल हो सकती है ऑक्शन में, मुझे ऐसा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक रेडर और ले आइए। आपके पास असलम और आदित्य हैं, पंकज और मोहित हैं, एक लेफ्ट का रेडर अगर और आ जाए, राइट का भी ला सकते हैं, तो आपकी टीम फिर परिपूर्ण हो जाएगी। और एक लेफ्ट कवर, यस, संकेत भी नहीं है, उनकी भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। तीसरी टीम टीटी, तमिल तलाईवाज। तमिल तलाईवाज ने सबसे पहले क्या किया, पिछली बार के कोचेस को वणक्कम कहा, धन्यवाद कहा, और संजीव बालियान साहब को आप उत्तर से दक्षिण में ले आए। जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ लंबे टाइम तक रहे। एक सीज़न ये तेलुगु टाइटंस के स्ट्रक्चर में भी थे, पटना पायरेट्स के साथ भी ट्रॉफी जीतने वाले कोच हैं, जिसका क्रेडिट उनको कम मिलता है। यू मुंबा के साथ भी रहे हैं, तो घाट घाट का ये छाछ पी चुके हैं। अब तमिल तलाईवाज में आ चुके हैं। तो स्वागत संजीव भाई, आपसे भी मिलना काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। और साथ में डी सुरेश कुमार, किस किस को याद है हाथ खड़ा करो, नहीं तो मुर्गा बन जाओ। पहले 1-2 सीज़न में डी सुरेश कुमार खेले थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पटना पायरेट से खेले थे, और वो इसी इलाके से हैं, तमिलनाडु से हैं, रेलवेज में जॉब करते हैं, और बहुत फ्लैम्बॉयंट नहीं लेकिन बड़े अच्छे डिपेंडेबल कवर खिलाड़ी हुआ करते थे। संजीव भाई भी रेलवे से हैं, डी सुरेश कुमार भी रेलवे से हैं, तो दोनों मिलके गाड़ी दौड़ाएंगे अपनी। उस गाड़ी में बैठा कौन कौन है, रिटेन किसे किया है? एनके, नरेंद्र कंडोला, आपके स्टार लेफ्ट रेडर। पिछला सीजन नरम गरम रहा था, पूरे मैच भी नहीं खेल पाए थे, 88 रेड पॉइंट लिए थे। फिर अनुज हैं, अनुज गावड़े, 19 रेड पॉइंट आए थे पिछले सीजन। विशाल चाहल हैं राइट के रेडर, 27 रेड पॉइंट लेकर आए थे। मोइन शफागी, ईरान के ऑलराउंडर, पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था, 103 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट लेकर आए थे। हिमांशु, वो गुजरात के 3 में से एक हिमांशु यहाँ आ गए थे, ऑलराउंडर, पिछले सीजन में ठीक खेले थे, 48 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट लाए थे। फिर रोहित बेनीवाल हैं लेफ्ट के रेडर, और फिर अभिराज हैं एक और लेफ्ट के रेडर। डिफेंस में नितेश कुमार हैं लेफ्ट कॉर्नर, पिछले सीजन में 71 टैकल पॉइंट लेके आपने छाप छोड़ी थी। आशीष हैं लेफ्ट कवर, 25 टैकल पॉइंट आपके थे। रौनक हैं राइट कवर खेलते हैं, 9 टैकल पॉइंट। सागर राठी, पिछले सीजन में एक ही मैच खेले थे, इंजर्ड हो गए थे, 3 टैकल पॉइंट लिए थे। तरुण और योगेश यादव, साथ में एक ऑलराउंडर हैं धीरज। ये आपके रिटेन्ड प्लेयर हैं। रिलीज्ड खिलाड़ियों की सूची में आते हैं ईरान के राइट कवर आमिर हुसैन बस्तामी, आपकी अपनी टीम की पहचान बन चुके लेफ्ट कॉर्नर वाले साहिल गुलिया। इनको तो इनफैक्ट काफ़ी हफ्ते पहले ही इन्होंने रिलीज़ कर दिया था, ऑक्शन से काफ़ी हफ्ते पहले रिलीज़ हो चुके हैं, क्यों मुझे नहीं पता। सचिन तंवर रिलीज्ड हैं। मोहित और अभिषेक कवर्स की जोड़ी रिलीज्ड है भाई, प्रभु की माया है या नए कोच की माया है। साथ में CR66 चंद्रन रंजीत रिलीज्ड हैं, नितिन चंदेल भी रिलीज्ड हैं। क्यों? नए कोच आए हैं,
वो अपने खिलाड़ी लेकर आएंगे, ऐसा हो सकता है कि दक्षिण से कुछ लोकल प्लेयर उठा लें, हो सकता है रेलवेज के बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि दोनों कोचेज रेलवे से हैं भाई। हो सकता है कि जेपीपी से जो अर्जुन देशवाल ऑक्शन पूल में आए हैं, कहीं इसीलिए तो नहीं आए कि मुझे संजीव भाई के साथ वहाँ जाना है, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर वहाँ जयपुर पिंक पैंथर्स नरेंद्र रेडू साहब ने FBM कार्ड दिखा दिया तो अर्जुन को वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन वो मान के चलिए कि एक दांव हो सकता है कि संजीव बालियान JPP के अपने खिलाड़ियों को, जिनके साथ कंफर्ट लेवल है, उन्हें यहां पे ले आएं। उसके अलावा 2 कवर्स आपको चाहिए। एक राइट का रेडर तो चाहिए। अर्जुन की बात हमने कर ली, अभिजीत मलिक भी हैं JPP वाले, यहां आ सकते हैं। कवर्स में सुरजीत सिंह नरवाल पूरा नाम, बिल्कुल आ सकते हैं। आपके पास लेफ्ट कॉर्नर है ज़रूर नितेश, पर अगर अंकुश राठी भी मिल गए तो क्या दिक्कत है। नीरज नरवाल अगर JPP से यहाँ आ गए तो क्या दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मोटा मोटा कि संजीव भाई ने टीम के 2-3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी रख लिए हैं, सागर राठी, नितेश कुमार, मोइन शफागी और नरेंद्र कंडोला। बाकी 3-4 पोजीशन पे वो अपने कंफर्ट लेवल वाले प्लेयर लेके आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हम आगे जाएंगे जी, आखिरी टीम की बात करूंगा, यू मुंबा। तो यहां स्वागत दोबारा से राकेश कुमार का है, हमारे भाई जिनके साथ एक सीज़न हमने कमेंट्री की है। वापस वो कोचिंग में आए हैं और यू मुंबा के साथ आए हैं, जिनके साथ वो एक सीज़न खेले हैं, सीज़न 3 कम से कम, वो मुझे याद आता है। रिटेन किसको किया है आपने? अजीत चौहान लेफ्ट के रेडर हैं, 185 रेड पॉइंट पिछली बार लिए थे। जफर दानिश ईरान के, अब लगातार इस टीम के साथ खेले हैं। पिछले सीजन में 65 रेड पॉइंट, 23 टैकल पॉइंट लिए थे जफर ने। सतीश कन्नन 12 रेड पॉइंट लिए थे, राइट के रेडर हैं। रोहित राघव जो सब्स्टिट्यूट स्पेशलिस्ट बन गए थे, सुपर सब बन गए थे, 68 रेड पॉइंट और 11 टैकल पॉइंट पिछली बार लिए थे। फिर मुकेश कन्नन हैं डिफेंस में, तो फिर सुनील कुमार हैया ही हैं आपके राइट कवर। पिछला सीजन ओके रहा था, 54 टैकल पॉइंट लिए थे। एस मुकिलन हैं जो कवर खेलते थे। लोकेश घोसालिया हैं जो कि लेफ्ट में खेलते हैं और 15 टैकल पॉइंट लिए थे। दीपक कुंडू हैं लेफ्ट कॉर्नर और सनी हैं लेफ्ट कवर। रिलीज किया आपने परवेश भैंसवाल को, रिंकू को, बिट्टू को, मंजीत दहिया को। पिछला सीजन ओके रहा था, 97 रेड पॉइंट ही आए थे। शिवम, आमिर गोरबानी और सोमवीर। तो राकेश भाई को क्या चाहिए? एक तो चाहिए स्ट्राइक रेडर। अजीत हैं, जफर दानिश हैं, रोहित राघव हैं, लेकिन स्ट्राइक रेडर जिसकी उम्मीद में पिछली बार टीम ने मंजीत को लिया था, उससे पहले गुमान सिंह को लिया था कि 10, 12, 15 पॉइंट्स वाला एक रेडर मिले। और शॉपिंग लिस्ट है, मतलब उसमें अवेलेबिलिटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक रेडर इस बार मार्केट में उपलब्ध हैं, तो वो एक चाहिए। नंबर 2, सुनील का जोड़ीदार चाहिए भाई कवर में। क्या परवेश ही आएंगे? आपके पास FBM भी है, अगर ओपनली मिल गए तो भी, क्योंकि अब राकेश खुद एक कमाल के ऑलराउंडर रहे हैं। लेफ्ट के रेडर थे और लेफ्ट राइट हर जगह डिफेंस करते थे, वो जानते हैं कि डिफेंस में कॉम्बिनेशन का महत्व क्या होता है। तो परवेश को आना चाहिए। अच्छा, राकेश इससे पहले हरियाणा के भी कोच रहे हैं, तो हरियाणा स्टीलर्स के उस बैच में से अगर 1-2 खिलाड़ी उनको मिले, विकास कंडोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यू मुंबा में आ सकते हैं। स्ट्राइक रेडर नहीं तो एक 2-3 जो रेडर एक ही जितना काम करते हैं, मनप्रीत सिंह की टीमों के जैसा, वो आप उनसे करवा सकते हैं। कंफर्ट लेवल राकेश का हो सकता है कि वो अपने जो निज़ामपुर उनका गांव है वहां से कुछ यंग प्लेयर्स को ले आएं। हाँ, कॉर्नर भी आपको चाहिए, दोनों कॉर्नर्स आपने रिलीज कर दिए थे, तो इस टीम में आपको राकेश कुमार की छाप देखने को मिलेगी। और जितने बढ़िया वो खिलाड़ी थे उतने शार्प वो कोच भी हैं। तो मान के चलिए कि इस बार एक्साइटिंग टीम बनने वाली है यू मुंबा की। आप अपने विचार नीचे बताइए, पूरी एक्साइटमेंट से बताइए कि 12 की 12 टीमों के बाद, हालांकि ये तो सिर्फ रिटेन्ड प्लेयर हैं, पूरा स्क्वाड अभी बनना बाकी है। आपके हिसाब से सबसे स्मार्ट रिटेंशन किस टीम ने की है और किस टीम ने सबसे खराब रिटेंशन की है? हालांकि ऑक्शन के बाद पता चलेगा जब आप और प्लेयर ले लेंगे, लेकिन अभी तक कौन सी टीम सबसे अच्छा रिटेन करने में और सबसे खराब रिटेन करने में कामयाब हुई है, नीचे बताइए। अगले वीडियोस में मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।